हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और ये रात का टाइम था। यहाँ पे ना अचानक से इतनी हवा चलने लगी थी, लेकिन मिट्टी वाली हवा थी। फिर भी शुक्र है मालिक का कि हवा तो चली। मतलब मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था। पूरे दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन रात को अचानक से इस तरह वाला मौसम हो गया तो ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश नहीं आई। तो चले, ये भी अच्छी बात है। तो जब मैं सुबह उठी ना, उसके बाद मैं सो गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी। सुबह उठी तो ये माहौल था, जो है ना, क्लाउडी सा वेदर था, बहुत ही मज़े का। ऐसा लग रहा था कि बस बारिश अभी होने वाली है, और गर्मी में भी काफ़ी जो है ना कमी लग रही थी। तो खैर, ये सुबह का टाइम था, इसीलिए शायद गर्मी कम लग रही थी। लेकिन फिर बाकी जो दिन है ना, उसका सूरत हाल मैं आपको आगे चल के व्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें ये क्लाउड्स कितने भरे पड़े हैं ना पानी से। और उसके बाद में जब किचन में आई तो ये सिलेंडर वगैरह मैं बाहर रखती हूँ ना, तो ये हवा की वजह से ख़राब हो चुका था। पहले मैंने इसको क्लीन किया और अपनी चाय बनने के लिए रख दी। और उसके साथ साथ मैं आपको बन दिखा रही हूँ। ये बन मुझे चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये बिल्कुल केक के शेप में ही लग रही है फ़िलहाल। तो मैं अभी इसको केक के जो है ना शेप में ही कट करूँगी, और फिर हम इसको मज़े से खाएंगे। क्योंकि आजकल मैं नाश्ता नहीं पकाती हूँ, तो सुबह को हम इस तरह ब्रेड वगैरह या रस्क होते हैं वो खा लेते हैं। तो बस अभी मैं वही करने लगी थी। और बच्चे भी क्योंकि मेरे लेट उठते हैं ना, तो वो भी बस बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। तो फिर मैं बस एक साथ खाना ही बना देती हूँ। थोड़ी सवेरे बनाती हूँ ताकि बच्चे आराम से खा सकें, उनको ज़्यादा भूख तंग ना करे। और बस यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय है फ़िलहाल, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। तो बस अभी मैं सर्व करूँगी और लेकर जाऊँगी। ये मेरे हस्बैंड की चाय है, और यहाँ पर साथ में अभी मैं अपना कप भी उठाऊँगी और चली जाऊँगी सीधा रूम में। और फिर हमने चाय शाय पी, और उसके बाद मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी। और यहाँ मैं बस बैठी यही सोच रही थी कि मेरा जो है ना वेट कैसे कम होगा। मेरा वेट ज़रा बढ़ गया है फिर से, क्योंकि इस सीज़न में जो मैंगो वगैरह आते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मीठे पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और खाना भी मैंने बहुत दबा के खाया है। लाइक रोज़ रोज़ नान मंगवाते हैं, तो नान जो है ना कढ़ाइयों के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। और बिरयानी पे भी हाथ नहीं रुकता, दाल चावल पे भी हाथ नहीं रुकता। मतलब मैं बड़ी ही फूडी किस्म की बंदी हूँ। खुद पे कंट्रोल ना करूँ तो वेट बड़ा बढ़ जाता है। और यहाँ पर फिर से मैं किचन में आ गई थी। दोपहर का टाइम होने लगा था ना अभी, और यहाँ मैं ग्रेवी बना रही हूँ। आज मैं मतलब समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। हर घर का यही मसला है, आई नो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ, और फिर साथ में जो है ना बेसन की हम टिक्कियाँ बनाते हैं वो बना देती हूँ। और यहाँ मैंने चाय अपने बच्चों के लिए रख दी है। वो उठ चुके थे तो उनको अभी चाय चाहिए, तो वो मैंने रख दी है बनने के लिए। यहाँ पर मैंने बेसन निकाल दिया है। और यहाँ मेरी सासू माँ जो है ना बेसन की ये टिक्कियाँ बनाकर मुझे देकर गई। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बना दें, वो मुझे बनाकर देती हैं। क्योंकि इनकी बड़ी स्टोरी है इस वाले जो सालन की स्टोरी है ना, मतलब इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है मुझसे ना। ये मुझसे अच्छे से गलती हैं, मतलब कभी गलती ही नहीं है अगर मैं बना लूँ। और जब गलती हैं तो बिल्कुल वो ग्रेवी में घुल सी जाती हैं। तो मतलब इतना मसला होता था ना मुझे जब मैं ये बनाती थी स्टार्टिंग में। तो इसको हम बेसन की कड़ी बोलते हैं, बेसिकली पकौड़ियों वाली कड़ी। ठीक है जी। तो ये मुझसे नहीं तैयार होती थी, तो अभी मैं अपनी सास से बनवा लेती हूँ ये टिक्कियाँ। और फिर सारा प्रोसेस तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो फिर बिल्कुल सही रहता है। पता नहीं कहाँ मैं गलती करती थी, हालांकि सब कुछ मैं ठीक ही करती थी। इनफैक्ट मैंने अपनी सास के सामने ही ये चीज़ें बनाई, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता था कि इस जो है ना चीज़ ने गलना ही नहीं है। या तो ये पत्थर बन जाएंगी, या तो ये बिल्कुल टूट जाएंगी। खैर, यहाँ पर ग्रेवी तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। ये भी मैंने फ्राई कर ली और डाल दी ग्रेवी में। और अब हम इसको पकाएंगे बस 10-12 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमारा ये जो सालन है रेडी हो जाएगा। तो बस सारी की सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और आटा वगैरह मैंने गूंद लिया था। तो बस उसकी भी मैं अभी रोटियां पकाने लगी थी, और सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था। और साथ में आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर आप धूप चेक करें। मैंने आपको कहा ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूज़ में हूँ। आपको मैं जो है ना मौसम की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। लेकिन फिर धूप निकल आई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी पूरे दिन। खैर, यहाँ पर आज ना मैं भिंडी का मास्क ट्राई करने लगी हूँ बालों के लिए। क्योंकि मैंने ये कहीं देखा था भिंडी की, मतलब जो बनती है ना यहाँ, इसमें भिंडी में लेस होती है, उसकी हम जो बनाएंगे ना पेस्ट वगैरह, तो वो आप अपने बालों में अप्लाई करें। उससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने सोचा कि बस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैं बैठी हूँ ना आप लोग को अच्छा सा रिव्यू देने के लिए। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। भिंडी को इस तरह से काट लेना है, और साथ में 1 से 1.5 टेबल स्पून चावल भी आपने भिगो देने हैं। ठीक है जी। और फिर दोनों चीज़ों को मिक्स करके ना आपने तकरीबन 9-10 मिनट के लिए पकाना है। पानी इतना डालिएगा कि सारा खुश्क ना हो जाए।
ठीक है जी, तो जैसे ही आपके चावल जो है ना सॉफ़्ट होने लगें तो आप चूल्हा जो है फिर बंद कर दीजिएगा। फ़िलहाल तो ये पकेंगे और यहाँ साथ में मेरा सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखें शक्ल कितनी खूबसूरत सी आई है ना। तो बस यही इसकी मैंने जो है ना जुगाड़ इसका यही निकाला है कि टिक्कियाँ मैंने नहीं बनानी, बाकी सारा प्रोसेस मैंने करना है। तो बस इस तरह से खा लेते हैं सब। यकीन जाने इस मसले की वजह से ना मैंने ये वाला सालन बनाना ही छोड़ दिया था। ये डिश मतलब मैंने बिल्कुल कट कर दी थी, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है ना तो फिर मैंने ये जुगाड़ निकाल लिया। खैर यहाँ पर दूसरी साइड से हमारा ये जो भिंडी वाला है ना ये पक रहा है और यहाँ पानी देखें आप, काफ़ी लेसदार सा पानी होता जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी क्योंकि चावल अभी थोड़े से कच्चे थे। और फिर क्या करूँगी कि इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी इस स्टेज पर चावल पक चुके हैं और बस मैं इनको छोड़ दूँगी फ्लेम बंद करके। थोड़ा ठंडा होगा तो हम कर लेंगे इसको ब्लेंड। ठीक है जी, यहाँ मैंने हैंडी ब्लेंडर का यूज़ किया है, इसको कर लिया है ब्लेंड। और अभी हम कोई अच्छा सा स्ट्रेनर लेके इसको कर देंगे स्ट्रेन। काफ़ी सारी मेहनत वाला काम है तो इसलिए मैं किचन में घुसी हुई थी कि मैंने ये करके ही निकलना है, क्योंकि मैं ऐसे ही अंदर चली जाती तो मैंने फिर नहीं आना था। यहाँ आप इसका पल्प जो है वो डिस्कार्ड कर दीजिएगा, बाकी जो है पेस्ट रख लीजिएगा। और फिर मैंने ये अपना लंच ब्रेक ले लिया, खाना मैंने खा लिया और उसके बाद फिर मैंने इस पेस्ट में ना कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है। आप आमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ही ऐड किया है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके सारे बालों पर आपने लगा लेना है, मतलब पार्टीशन करनी है आपने बालों की और लगा लेना है और बालों को सीधे करते जाना है अपने हाथों उंगलियों की मदद से। ठीक है जी, अच्छे से इसको लगा रहने दें 1 घंटा या 2 घंटे तक। और उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिए थे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था इसका। मतलब पहली दफ़ा में मुझे अपने बाल बड़े लाइट से फ़ील हो रहे थे और एक सॉफ्ट सा बालों में वो आ गया था पन। और आज मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया था, मतलब ये एज़ अ कंडीशनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत वाला काम है लेकिन रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा जो है ना रिज़ल्ट था। और उसके बाद बस शाम का टाइम हो गया था, बच्चे बैठे थे, सारा टाइम मैंने काट दिया है क्योंकि मैं फिर सो गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ डिनर बना रही थी। डिनर में आज मैंने बनाई है वाइट कढ़ाई। तो ये अगर किसी ने मेरे हाथ की मतलब मेरी रेसिपी ट्राई नहीं की तो जाएँ जल्दी से ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।